अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो जिस तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ और आप भी एहतियात करें जिस तरह मैं तो खैर एहतियात नहीं कर रहा। गले की ख़राबी बहुत शदीद बर्बाद, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और ये वेदर की वजह से चेंजेस। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ अभी तो खैर आई नहीं है, लेकिन प्रॉपर आ जाएगी। माल्टे का इस्तेमाल पूरे सीज़न में कीजिएगा। सर्दियों में आप इस मसले से बचे रहेंगे। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार गला नज़ला ज़ुकाम में आमतौर पर माल्टा, विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी बेसिकली आपको ये सीजनल जो बीमारियां हैं इससे बचा के रखेगा और इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। 1-2 माल्टे, किन्नू, मौसमी कोई सी भी हो विटामिन सी की। और अगर ये नहीं खा रहे तो पालक बेहतरीन जूस है, इससे बचाओ। और आमतौर पे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करें, आइसक्रीम स्पेशली ना खाएँ, और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आज की 2 रेसिपीज़ शेपर्ड पाई और साथ में कैनेडियन चीज़ सूप। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शेपर्ड पाई के लिए। और हम इस वीक में या पिछले हफ्ते में भी आपने देखा होगा मैंने कोशिश की पाइस की तरफ आऊँ। ये भी बड़ा अच्छा मज़े का रेसिपीज़ होती है, बड़ी डिफरेंट है, बहुत मज़े की हैं और पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर। सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लिया और हस्बे मामूल इसमें हमने शामिल करना है ऑयल की जगह मक्खन। और चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इसमें बीफ का कीमा हाथ का हो तो ज़्यादा बेहतर है, मोटा कीमा। अदरवाइज़ मशीन का भी बारीक भी चलेगा, नो इशू। और चिकन बीफ के साथ बना रहे हैं इसको, आप चिकन मटन दोनों के साथ बना सकते हैं। और चिकन का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ऑल्दो कि अब चिकन और बीफ के रेट एक हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रेड मीट नहीं खाते। रेड मीट बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गुड सोर्स ऑफ आयरन, और आयरन की कमी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से मुराद अब चिकन जितना इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा ज़रा बीफ का एडिशन कर दीजिए। दूसरा, मुरगन ना हो, फैटी ना हो, तो पर सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। और इसके साथ साथ इसमें 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल कर दिया। नमक है, काली मिर्च और चिकन की यखनी 4 कप। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने एक पैन गरम किया और इसमें हमने शामिल कर दिया मक्खन। अब इसमें शामिल करेंगे बीफ का कीमा आधा किलो और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। और भुनाई के लिए आ गया चम्मच। बीफ का कीमा के साथ बना रहे हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन की फ्रीक्वेंसी को कम करें। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर बात है चिकन इसमें से खाते हैं कि मटन बहुत महंगा है। बीफ, चिकन और सबसे आसान, सबसे सस्ता जो आइटम आपको पड़ेगा वो मछली है। चाहे वो दरियाई हो, चाहे वो समंदरी पानी की हो, लेकिन बेहतरीन चीज़ है, सस्ती है, चिकन से भी सस्ती है और कुछ सिचुएशंस में सब्जियों से भी सस्ती है। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल कम है। अब ये मौसम आया है तो हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू भी आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ दें चिकन की, जो फ़िश की, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन मछली का इस्तेमाल आपको पूरा साल करना चाहिए, सिर्फ ये 3 महीने 4 महीने नहीं। लेकिन अगर इन 3 महीनों में भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा करें। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ये फ़िश ऑयल बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। पहले बहुत कॉमन था और बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई रिसर्चेज ये बताती है कि ये सप्लीमेंट फॉर्म में अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, यानी जो मल्टीविटामिन होती हैं, ये कोशिश करें अवॉइड करें इनको, क्योंकि इनके फ़वाइद इतने नहीं हैं जितने बयान किए जाते हैं। फ़िश ऑयल से ज़्यादा बेहतर ताज़ा मछली है। कोई सी मछली आप इस्तेमाल करें तो उसमें आपको फ़िश ऑयल के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फ़िश ऑयल बेसिकली जो मशहूर है वो विटामिन डी के लिए, तो विटामिन डी आपको और बहुत सारी चीज़ों में मिल सकता है। और सप्लीमेंट फॉर्म में चीज़ों को ना लें, क्योंकि फ़िश ऑयल के बाद में नई रिसर्च मैंने पढ़ी कि इसके फ़वाइद नहीं है, यानी इतने फ़वाइद नहीं है जितनी महंगा है ऑयल है और लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे इतने नहीं हैं। सो मेक श्योर के इसके लिए भी कोशिश करें कि बेहतर है कि ताज़ा मछली का इस्तेमाल करें। मछली बहुत सारी किस्म की आती है। महंगी जो मछलियाँ हैं जिसमें पॉम्फ्रे है, सुरमई है, रहू है, ये महंगी मछलियाँ हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि महंगी इस वजह से कि मज़े की। बहुत सारी मछलियाँ हैं जो सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद हैं और जायके में बेहतरीन है। जिसमें एक मछली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो सोल फिश है, और इसके फ़िले बनवा लें, सस्ती पड़ेगी आपको। सस्ती से मुराद बोनलेस होने के बाद तकरीबन आपको कोई 800-900 हज़ार रुपये किलो पड़ेगी सफाई के बाद। तो ऑलमोस्ट चिकन की बोनलेस के रेट पे आ जाएगी और इसका जायका बहुत अच्छा है। और मैं आमतौर पर घर में मंगवाता हूँ तो बड़ी क्वांटिटी मंगवा के इसके पैकेट मंगवा के फ्रीज़ कर दिया, फिर मेरे घर में 2-3 महीना चलता है। और बेहतरीन मछली है, जो ज़िंदा मछली है वो बग़ैर बोनलेस किए हुए 500-550 रुपये किलो है। सफाई करेंगे 1000 रुपये किलो पड़ जाएगा। टोटल तकरीबन 50% इसमें वेस्टेज निकलती है। चलिए, जिसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन की यखनी। और इसी चिकन की यखनी में पकेगा। ये चिकन की यखनी बेसिकली हमने बनाई है चिकन क्यूब के साथ, तो इसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है, जहन में रखिएगा। नमक का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे, एंड में इसका नमक एडजस्ट करेंगे, लिहाजा
इसको हमने मिक्स कर दिया और इसके बाद पकाएंगे इसको। इसी में इसका ये कीमा पक भी जाएगा, पानी इसका दोबारा खुश्क करेंगे। सो इसको अभी मैं ढक्कन इसमें नहीं रखूँगा, ओपन ही रहेगा ये, और ओपन में रहने के बाद बाय द टाइम इसमें पानी खुश्क हो जाए, यखनी कम हो जाए, तो ये खुद ब खुद इसमें कीमा भी पक जाएगा। तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। फिर इसको हमने बेक करना है और ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। बेकिंग का जो इसका काम है बहुत ईजी, और इसका बेकिंग टाइम 200 डिग्री पर इसको हम बेक करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर के जो अज्जा हैं शेफर्ड पाई में वो सारे के सारे पके। ऊपर जो हम आलू की एक पूरी तय बिछाएंगे, उसको थोड़ा सा कलर देना है, वो भी आलू भी पका होगा, बॉइल्ड होगा, सो इट वोंट टेक लॉन्ग। लिहाजा टोटल डिश ये पकने में तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर मैक्सिमम स्टार्टिंग से। बस ये आप घर में जो हम इस तरह काम कर रहे हैं ना, ये काम घर में भी कीजिए। हमारे यहाँ घर में इस तरह काम करने का ट्रेंड नहीं है कि चीज़ें काट के सब सेट करके पहले तैयारी कर लें, फिर बाद में किचन में जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमारे यहाँ होता ही है कि प्याज उसी टाइम कट रहा है, लहसुन उसी टाइम कट रहा है, टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो ये इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करने से फ़ायदा आपको ये होता है कि काम ऑर्गेनाइज भी होता है और बेहतरीन भी होता है। तो सबसे पहले आप वापस यहाँ पे आते हैं, इसको कीमे को अभी मिक्स कर लिया और दैट्स इट। उबाल आएगा, तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे। जैसे ही कीमा गल जाएगा, फिर सारी की सारी चीज़ें इसमें, अच्छा सब्जियों में इसमें हम गाजर है, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, और ये इसमें मेरे ख्याल में सैलरी एक सब्ज़ी है, बहुत अच्छी है। ये जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पे ज़्यादातर इसकी वजह नमक है। नमक का हमारे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे टेबल के ऊपर जो नमक रखा होता है नमकदानी में, ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पड़ा होता है, आपको आदत होती है कि यार थोड़ा सा ऊपर से डाल दें। ये ऊपर से डला हुआ नमक है, ये हमेशा एक्सेस होता है। आप अगर इसका पता करना चाह रहे हैं कि हम कितना नमक खाते हैं, तो अगर आप अपने खानों में से नमक को ज़ीरो भी कर दें, तब भी आपकी जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं उसमें हर चीज़ में सोडियम है, और आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो हर चीज़ पूरी करता है। सो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, एक तो सैलरी मैंने आपको सब्ज़ी बताई, लीक सैलरी बोथ, और उसके अलावा केला बेसिकली एक सुबह एक शाम अगर आप खा रहे हैं खाने से पहले, तो वो आपके खानों में जो नमक है इसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा। और केला बेसिकली पोटेशियम और मैग्नीशियम की सबसे अच्छी सोर्स है। मैग्नीशियम बेसिकली आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मछली में भी होता है और बहुत सारी चीज़ों में। और ये बेसिकली जिन लोगों को क्रैम्प्स, ये जो मसल पुल हो जाते हैं आमतौर पे, ये इससे आपको बचाता है। नींद जिन लोगों को नहीं आती, मैग्नीशियम उसमें भी हेल्प करता है, और केला बेसिकली बहुत अच्छी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम है। चलिए जी, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं और फिर हम हमारा जर्मन सूप भी स्टार्ट करेंगे। कल जगह बैक। शेफर्ड्स पाए अज्जा। बीफ का कीमा हाथ का कुटा हुआ 500 ग्राम, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 4 कप, चेडर चीज ग्रेटेड 1 कप, उबले आलू मैश्ड 500 ग्राम, गाजर चॉप्ड 1 अदद बड़ी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, लेक चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। शेफर्ड पाई यहाँ पे बन रही है, और शेफर्ड पाई के लिए हमने 3-4 खाने के चम्मच मक्खन लिया। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो गाय का कीमा, हाथ का वो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ बारीक कीमा भी, और चिकन मटन बीफ को ऐसा कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ी सी देर फ्राई किया 3-4 मिनट के लिए। इसके बाद हमने 4 से 5 कप इसमें चिकन की यखनी शामिल की। चिकन की यखनी हमने बनाई चिकन क्यूब के साथ। चिकन क्यूब में नमक होता है, लिहाजा फ़िलहाल कुछ शामिल नहीं करेंगे। तेज़ आँच में इसको पका रहे हैं, 15 से 20 मिनट पकेगा, और ढक्कन नहीं रखा हुआ। थोड़ा सा इसको मैंने रिड्यूस करना था मेरे हिसाब से। अब और यखनी इसमें थोड़ी रखनी है, फ़िलहाल तो खैर बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, फिर बाकी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। हम आ जाते हैं हमारे कैनेडियन चीज़ सूप की तरफ। और कैनेडियन चीज़ सूप के लिए यहाँ पे हमने पैन ले लिया। पैन में हमने सबसे पहले शामिल करना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये आ गया, और ये एक बड़े साइज़ का प्याज, और ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा इसको भी करना है फ्राई हल्का सा। साथ में शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और चीज़ें मैं आपको बता दूं इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है। चिकन की यखनी इसमें 1 लीटर है, साथ में इसमें आलू क्यूब में कटे हुए 2 अदद, गाजर स्लाइस की भी 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़े साइज़ की, नमक 1 चाय का चम्मच। नमक को हम बाद में शामिल करेंगे। इसकी यखनी भी हमने चिकन क्यूब के साथ बनाई है, उसमें भी नमक होता है, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। काली मिर्च, उसके बाद चिकन क्यूब में कटा हुआ 1.5 पाव, मैदा 5 खाने के चम्मच, दूध इसमें 1 लीटर डल रहा है, क्रीम 1 पैकेट है, चेडर चीज़ 1 कप है, तेल इसमें 5 खाने के चम्मच, और लहसुन 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले प्याज और लहसुन शामिल करने के बाद इसको हमने हल्का सा किया फ्राई, ब्राउन नहीं करना है, अगेन ध्यान में रखिएगा, कोई 1 मिनट हमने फ्राई करना है।
और इसके बाद इसमें हम 1.5 पाव चिकन शामिल कर देंगे और इसको भी करते हैं थोड़ा सा फ्राई। और हमारे साथ कॉलर फराह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फराह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताएं, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। और बस अब सबसे पहले तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हाँ जी सब भी। और ये जो आपने ग्रीन टी बनाई वो आपने खुद नहीं ट्राई की? यही बना दी थी, बस ये सुस्त इंसान हूँ मैं बहुत शदीद। मैं रोजाना यही हालत में होता हूँ, मैं सोच ही रहा होता हूँ कि यार मैं क्यों नहीं पी रहा। अभी आज शाम को जाके, क्योंकि आज वही कि घर में 1-2 और लोगों को भी हो गया। अब मेरे ख्याल में इज्तिमाई ग्रीन टी बनेगी तब सबको फायदा होगा। और मैंने कहा वो आप पिए तो उससे हाँ, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं सुस्त टाइप का बंदा हूँ। मैं जरा अपनी आप पे तवज्जो कम देता हूँ, अभी दूंगा इंशाल्लाह आपकी इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है? जी। और अच्छा जी। और एक मुझे वो पूछना था कि वो जो आपने एक मैंने कश्मीरी चाय मैं बनाती हूँ तो वो ना मतलब वो नहीं बनी थी मेरे से सही, तो उसका थोड़ा सा मुझे अभी अगले हफ्ते मना रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे को मना रहे हैं कश्मीरी चाय। चल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चिकन फ्राई कर दिया, प्याज एक अदद बड़े साइज़ का, 2 खाने के चम्मच लहसुन, 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में। इसके बाद इसमें हम 5 खाने के चम्मच शामिल कर रहे हैं मैदा। ये भी इसी स्टेज पे डलेगा और ये थोड़ा सा पकेगा मैदे का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। ये बेसिकली हम शामिल करते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए। तो इसको मिक्स किया, 5 खाने के चम्मच मैदा। और मैदा जैसे शामिल करेंगे कम व बेश को 1 मिनट आपको इसको पकाना पड़ेगा। ये ज़हन में रखिएगा, ये हम बना रहे हैं कैनेडियन चीज़ सूप, और ये अलग है और ये अलग है। ये शेफर्ड पाई है और शेफर्ड पाई में बेसिकली 3-4 खाने के चम्मच मक्खन में हमने फ्राई किया। सबसे पहले आधा किलो गाय का कीमा, फिर इसमें तकरीबन आधा लीटर से ऊपर हमने चिकन की यखनी शामिल कर दी। ये भी पक रहा है। थोड़ा सा इसमें स्टॉक रखेंगे, बहुत इसको गाढ़ा इसकी यखनी को कम नहीं करेंगे, फिर और चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और यहाँ पे वापस आते हैं ये कैनेडियन चीज़ सूप की तरफ। मैदा जैसे शामिल किया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा ये यखनी। ये सारी की सारी आ गई। और जैसे ही शामिल करेंगे, और इसमें दूध भी है 1 लीटर, तो जहन में रखिएगा सूप काफ़ी सारा तकरीबन 2-2.5 लीटर के करीब बनेगा। और जैसे ही इसमें यखनी शामिल की, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि जो मैदा इसमें हमने शामिल किया था उसकी गुठलियाँ ना बन जाए। ये मिलाते गए बस। और बड़ा सिंपल सूप है। इसमें अभी क्रीम भी डलेगी, दूध भी डलेगा, काली मिर्च और नमक को हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा तेज़ आंच करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पर मैं तकरीबन कम बेश कोई 6-7 मिनट पकाऊँगा। फिर इसमें बैक टू बैक चीज़ें और शामिल हो जाएंगी। तो उसको कवर कर देते हैं और चले यहाँ पे आ जाते हैं शेफर्ड पाई की तरफ। और इसको अब हमने मिक्स करना है। यखनी है अपने हिसाब से रखिएगा, यखनी ये पतला नहीं रहेगा, उसको हम मैदे से गाढ़ा करेंगे और फिर ये सारी सब्ज़ियाँ आएंगी। तो उसको हमें थोड़ा सा इतना पकाना है कि इसमें यखनी थोड़ी सी रहे। साथ में हमने ये मैदा लेके 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल में इसको थोड़ा सा पका दिया बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए। ये बेसिकली सूप इसको शेफर्ड पाई को गाढ़ा करने के लिए। तो ये हमने अलग से पकाया और ये बाद में शामिल होगा। मैं खाली इसकी यखनी की मिक़दार और अपनी डिश का साइज़ पहले देख लूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे। आंच मैंने तेज़ कर दी, थोड़ा सा और पकेगा। उसके बाद हम इसमें ये मैदा शामिल जैसे ही करेंगे, बाद में चीज़ें सारी एक साथ शामिल हो जाएंगी, उनको इतना टाइम लगेगा नहीं। चले जी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और दैट्स इट। चल अच्छी सब्ज़ियाँ इसमें जो डल रही हैं बेसिकली नॉर्मल प्याज, हरा प्याज, दूसरी ये सब्ज़ी जो हमने आपको बताया था कि लीक, ये हो गया, गाजर हो गया। ये 5 सब्ज़ियाँ इसमें डलेंगी, लेकिन बिल्कुल आखिर में डलेंगी। उसको बहुत पकाना नहीं है हमने। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया, मेरे हिसाब से काफ़ी है बस। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये मैदा और ऑयल मिला हुआ। जैसे शामिल करेंगे एकदम गाढ़ा हो जाएगा। देखें जैसी थिक हुआ, इसके बाद हमने इसमें ये हरा प्याज, नॉर्मल प्याज, लीक, शिमला मिर्च और गाजर और साथ में 1 खाने का चम्मच काली मिर्च। और इसके बाद सिर्फ इसको मिक्स करना है। बस ध्यान में रखिएगा इसको आपने पकाना नहीं है, मिक्स करना है और उतार लेना है। नमक को भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही रेडी हो जाता है फिर हम इसकी मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बड़ी जल्दी बन जाएगी, वोंट टेक लॉन्ग।
तो सब्जियां जैसी शामिल करें, ध्यान में रखिएगा आपने इसको पकाना नहीं है, बस सिर्फ मिलानी है, क्योंकि 10 मिनट या ओवन में बेक होगा तो फिर ये परफेक्ट बेक हो जाएगा। और कीमा जो था, गाय का कीमा था, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है यार ये 20 मिनट में कीमा पक गया, इतनी देर नहीं लगती इसको। हम लोगों ने जहन में बनाया हुआ है कि गाय का गोश्त है तो बहुत देर लगेगी, 20-25 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता है। अब इसका नमक चेक कर लें। नमक का मैं थोड़ा सा ये आ गया, बस। इसके बाद इसको मिलाया, चूल्हा बंद, जैसे इसको जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ उसको हम इस डिश में डालेंगे और फिर इसकी कोटिंग एक आएगी बड़ी ज़बरदस्त, वो भी आपको बताते हैं क्या चीज़ें। और यहाँ पे हमारा कैनेडियन चीज़ सूप, इसको भी बॉयल आ गया, तो उसको भी हम आँच धीमी करके थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे पेंट देगा। शेफर्ड्स पाए अज्जा। बीफ का कीमा हाथ का कुटा हुआ 500 ग्राम, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 4 कप, चेडर चीज ग्रेटेड 1 कप, उबले आलू मैश्ड 500 ग्राम, गाजर चॉप्ड 1 अदद बड़ी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, लेक चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और यहाँ पे हमारा बन रहा है कैनेडियन चीज़ सूप, और इसमें हमने तकरीबन कोई 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, 1 अदद बड़े साइज़ का स्लाइस किया और चॉप किया और प्याज शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया, फिर इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन, फिर 1.5 पाव उसमें चिकन क्यूब में कटा हुआ वो शामिल करने के बाद 5 खाने के चम्मच मैदा, और उसको हमने थोड़ा सा इसी में ही थोड़ा सा फ्राई कर लिया तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। फिर हमने 1 लीटर चटनी शामिल की। अब इसमें आ जाएगा दूध और साथ में आ जाएगी काली मिर्च, मिक्स किया और तेज़ आंच उबाल पे ले आते हैं इसको क्विकली। बाकी काम इसका बहुत सिंपल है। इसके बाद इसमें हम शामिल कर देते हैं आलू क्यूब में कटे हुए, ये आ गए, और साथ में इसमें हम 1 पैकेट पूरा क्रीम का शामिल कर देंगे जो कि तकरीबन 200 ml होती है। ये जैसे शामिल किया, उबाल आएगा और धीमी आंच पे इसको तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे। ये सूप बेसिकली बड़ा बेहतरीन है, विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, हर लिहाज से सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। ये मिक्स किया और बस इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं शेफर्ड पाई की तरफ। और शेफर्ड पाई का काम बहुत आसान, आधा किलो इसमें हमने आलू ले लिए, मैंने थोड़े से बढ़ा दिए 2-3 आलू और, क्योंकि हमारी डिश का साइज़ थोड़ा बड़ा था। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको हमने पाइपिंग बैग से गुजारना है, तो ये मिक्स बना के थोड़ा ठंडा भी करना पड़ेगा। इसमें दूध शामिल किया, चूल्हा कर देते हैं ऑन, और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद सिंपली हमने इसको दूध शामिल करने का मकसद, इसको हमने थोड़ा ज़रा स्मूथ पेस्ट बनाना है, जायका भी इसका अच्छा हो जाएगा। और जब भी आलू बॉईल करेंगे इसको बारीक छन्ने से ज़रूर गुजारना है, अदरवाइज़ पाइपिंग बैग में फंसेगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसको बॉईल कर लें आलू को, बारीक छन्ने से उसको गुजार दें, ताकि इसमें जो छोटी मोटी गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं वो इसमें सारी की सारी पिस जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस चूल्हा किया बंद। 1 अदद बॉल में मैं डाल देता हूँ, और ये बॉल में इसमें से डाल रहा हूँ कि इसको हम ठंडा करें। गर्मा गर्म होगा तो पाइपिंग बैग में इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, हाथ जलेगा। लिहाजा इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको किसी डिश में डाला और फौरी तौर पे हम रख देंगे इसको फ्रिज में। आप फ्रिज में ना रखिएगा, बाहर छोड़ दें, जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। दूसरा इसमें काम करना है, हमने 2 अदद अंडे शामिल करने हैं इसी मिक्स में, और ये जैसे ही शामिल किए इसको अच्छी तरीके से मिलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंडा इसमें पकना शुरू हो जाएगा। सो मेक श्योर के फौरी तौर पे ये इसमें मिक्स हो जाए। बस मिलाते गए चले, ये काम भी हो गया। अब इसको हमने फ्रिज में रख देना, मेरे हिसाब से हाँ फ्रिज में जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, फिर इसके ऊपर पूरा इसको सजाएंगे। अच्छा, ये जो हमने इसका मिक्स बनाया था बीफ का, अब इसके ऊपर आ जाएगा ये चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, कोई सी एक पनीर इसमें आप शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें चेडर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें चेडर चीज़ शामिल कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी शामिल करना चाहते माइनस कर सकते हैं, नो इशू। और कॉटेज चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, वो भी इसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन अनलाइक ये चेडर मोज़रेला से ज़्यादा मज़े का नहीं होता। तो ये बेसिकली इस डिश को थोड़ा क्रीमी कर देगा। इसको अच्छी तरीके से फैला दिया और हाथ से इसको थोड़ा प्रेस भी कर देंगे, क्योंकि आलू की पूरी हमने एक लेयर इसके ऊपर बनानी है और लेयर बिल्कुल इक्वल आए, इसी वजह से हाथ से इसको प्रेस कर लें। इस मिक्स को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ, और तकरीबन 10 मिनट के लिए।
फिर इसको हम पाइपिंग बैग से इसके ऊपर लगा के ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। चले, हमारे साथ कॉलर भी है फौजिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। महबूब भाई आपका प्रोग्राम तो खैर पहले भी बहुत अच्छा था, आप भी वैसा ही है माशाल्लाह। शुक्रिया। और महबूब भाई मुझे जरा थोड़ा सा आप बता दें, मेरी अम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है तो उनको व्हाइट सॉल्ट कम कर दिया है कुछ दिनों से। हाँ। आप पिंक सॉल्ट के बारे में कुछ बता दें। और जो मेरी सिस्टर को आपको एक दफा बताया था ना टोटका, वो लेमन को यूज करें अपनी डाइट में, तो वो उसने जब से किए ना वो माशाल्लाह ठीक है, हालांकि वो इनहेलर ले रही थी। अच्छा। और महबूब भाई ये भी जरा प्लीज बता दें कि आपने कहा कि माल्टा वगैरह का ज्यादा यूज करें, तो मैं तो माल्टा नहीं खा सकती क्योंकि मेरा पूरा बॉडी अकड़ जाता है, ये माल्टा मौसमी हो गए, अच्छा, कोई भी, तो ये जो होते हैं सर्दियों में फल। अच्छा। प्लीज जरा मुझे ना काइंडली बता दें कि ये मैं खाऊं कि ना खाऊं। और मेरी वालदा के बारे में जरूर, क्योंकि जब आप वो बना रहे होते ना पराठे, तो मेरी वालदा बहुत खुश होती है और दुआ देती है कि ये हुए ना पराठे। चले आप प्लीज इसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नमक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ये जो वाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट भी नमक ही है, कोई इस मुगालते में ना रहें कि आपको लगता है कि आपको पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर लें तो वो उसमें सोडियम क्लोराइड सब में। इसका इस्तेमाल आमतौर पे एक और बाज़ार में सॉल्ट आए थे लो सॉल्ट, जिसमें आमतौर पे नमक में सोडियम क्लोराइड बहुत होता है, और जो बाज़ार में आए ये 40-60 की रेशो से आए थे, काफ़ी चले, अभी भी मेरे ख्याल में मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें बेसिकली 40% सोडियम क्लोराइड होता है, 60% मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक किस्म का नमक है और ये कॉमन इस्तेमाल होता है बहुत, उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि बाज़ार में जो लो सॉल्ट है या नो सॉल्ट भी आते हैं, नो सॉल्ट जो है बेसिकली ये 100% पोटेशियम क्लोराइड है, उसका जायका थोड़ा टेस्ट एडजस्ट होने में थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा डॉक्टर की मर्ज़ी के परमिशन के बगैर ये ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपकी वालदा के पोटेशियम के क्या लेवल्स हैं ये कुछ नहीं पता। तो ये बेहतर रहेगा कि या तो लो सॉल्ट इस्तेमाल कर लें, या फिर आमतौर पे जिस तरह हम कहते हैं कि जो भी खाना बना रहे हैं इसके आखिर में एक आध नींबू निचोड़ दें इसके ऊपर, तो ये नमक की कमी आपको कम फील होगी। दूसरा, अगर आपको माल्टे किनो वगैरह नहीं खा सकती, विटामिन सी का और बहुत सारी सोर्सेज में सबसे सरफहरिस्त जो है वो पालक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन हो जाएगा, और आप किसी भी टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं खानों में। विटामिन सी की और बहुत सारी सोर्सेज भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। सबसे पहले वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये ये बार जर्मन पता नहीं क्यों से में आ रहा है। ये कैनेडियन सूप है, चीज़ सूप। अभी इसमें हमने दूध शामिल किया था, आलू भी इसमें पक रहे हैं, जैसे आलू भी इसमें गलेंगे आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी ये स्लाइस की हुई गाजर, और फिर इसमें पनीर शामिल कर देंगे बस, और फिर उसको उतार लेंगे। तो अभी जब मैं विस्ट चला रहा हूँ उसमें तो मुझे आइडिया हो रहा है, अच्छा सूप बहुत गाढ़ा नहीं होता ये, अभी भी आप देखेंगे तो इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही रखना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना चाह रहे हैं आप, लेकिन उसको भी हम 10 मिनट पकाएंगे आलू के गलने तक। जैसे आलू गलेंगे आखिर में गाजर शामिल होगी और पनीर शामिल हो जाएगी, तो हमारा ये कैनेडियन चीज़ सूप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारी शेफर्ड पाई में मैं आपको रिकैप दे देता हूँ उसका कि क्या कुछ शामिल किया। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन लेके इसमें आधा किलो गाय का कीमा शामिल किया, थोड़ा फ्राई किया, फिर उसमें तकरीबन आधा लीटर से ऊपर हमने चिकन की यखनी शामिल की, उबाला है धीमी आंच पे 20 मिनट तक पकाया, फिर इसकी यखनी का क्वांटिटी कम की, फिर इसमें हमने मैदा 5 खाने के चम्मच थोड़े से ऑयल में फ्राई करके वो शामिल करके इसको गाढ़ा करने के लिए, फिर इसमें हमने सब्जियां जो शामिल की, गाजर चॉप की हुई, हरा प्याज, नॉर्मल प्याज, लीक सब्ज़ी थी और शिमला मिर्च, ये 5 सब्जियां लेके इसमें हमने सिर्फ मिक्स किए। आखिर में काली मिर्च और नमक, बस ये हमने डिश में डाल के इसके ऊपर हमने चेडर चीज़ डाल दी। इसके ऊपर एक पूरी तय आएगी ये मैश की पोटैटो की, पाइपिंग बैग से डालेंगे तो इसकी लुक भी अच्छी आएगी। डायरेक्ट चम्मच से भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से इसकी ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। कैनेडियन चीज सूप अज्जा, चिकन स्टॉक 1 लीटर, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, गाजर स्लाइस 2 अदद बड़े, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 375 ग्राम, मैदा 5 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चेडर चीज 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे।
ले जी वापस आ गए और यहाँ हमारी शेफर्ड पाई हो गई तैयार। अच्छा, आलू को हमने जो मैश बनाया था उसमें हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया। दूध उसको थोड़ा सा नरम करेगा, थोड़ा सा नमक, और साथ में हमने इसमें शामिल किया है 2 अंडे। अंडे क्या करेंगे, बेसिकली जब ये बेक होगा, असल काम इसका जो है ऊपर जो आलू है उसको हमने थोड़ा सा कलर देना है। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अंडों से शामिल करने के बाद इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा। और ये आपने सिंपली पाइपिंग बैग से इसकी ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज़ चम्मच से भी कर सकते हैं। और ये नरम इस वजह से निकल रहा है बहुत सारा कि हमने इसको इसमें दूध शामिल किया, और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आपने इसको थोड़ा सा नरम करके और इसको छानना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक छन्ने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली इसको ट्विस्ट करते गए। देखिए कितना परफेक्ट आ गया और आलू भी ख़त्म हो गया। सिंपली इसको अब हमने डिश को सेट कर दिया। मैं इसका काम बल्कि एक और कर रहा हूँ। हमें इसको 10 मिनट के लिए बेक करना है, तो मैं सिर्फ इसकी ऊपर सिलेंडर जिसको हम कहते हैं वो हीट ऑन कर देंगे बस। और ये ओवन खोला और ये डिश की इसमें। चलिए 10 मिनट का काम है। बेसिकली इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि अंदर नीचे जो बीफ की फीलिंग थी वो पूरी पकी हुई। आलू को पकाना है, थोड़ा कलर देना है, और थोड़ा सा इसमें जो अंडे शामिल किए थे इसका टेस्ट एक ऑफ टेस्ट आएगा, वो उसको कवर करना है बस। यहाँ पे आ जाते हैं। आलू मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अब इसमें पक चुके हैं, थोड़ा सा इसमें और कसर है जिसको मैं पका रहा हूँ। आखिर में इसमें हमने गाजर और 1 कप इसमें हमने शामिल करनी है चेडर चीज़ कद्दूकश की हुई। ये आ गई, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है, तो हमारा कैनेडियन चीज़ सूप बन जाएगा। बहुत ही विंटर सूप्स कहलाते हैं, थिक सूप्स। और इसमें अभी इंशाल्लाह आगे जाके हम आपके साथ बहुत ऐसे ज़बरदस्त सूप शेयर करेंगे उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल करना चाह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डाइट में नहीं लेते उसमें आएंगी। एक हंगेरियन गोलाश सूप है, एक रशियन बॉश सूप है, ये विंटर सूप कहलाते हैं। इसमें बीफ या चिकन या फ़िश, साथ में सब्जियाँ, साथ में लोबिया, तो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशंस हैं। वो लोग जो थोड़ा बहुत वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा आइडियल है कि अगर वो सुबह ये सूप खाएँ, शाम को खाएँ, तो काफ़ी हद तक। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, वज़न कम करने के हवाले से जब भी हम ये सूप बनाएंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल देंगे कि क्या कुछ मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, आपको मैं दिखा दूं, ये रेसिपी में एक लिखा हुआ था लीक, ये बेसिकली सब्ज़ी है और ये बहुत फ़ायदेमंद है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। इसका आमतौर पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको मंगवा के आप एक साथ, ये बिल्कुल हरे प्याज जैसी ही है, इसके थोड़े से पत्ते ज़रा अलग होते हैं। लीक सब्ज़ी ये पहले बाहर से आती थी, इंपोर्ट होती थी, अब पाकिस्तान में उगती है, बड़ी ज़बरदस्त, और इसका पूरा साल सीज़न है। इसको मंगवा के इसको ये डंडी उड़ा के इसकी जड़, और इसको आप थोड़ी देर के लिए पका लें, 5 मिनट के लिए। इसका मैश पेस्ट बना लें, फ्रिज में रख दें। कोई सी भी सब्ज़ी आप बना रहे हो, दाल बना रहे हो, करी बना रहे हो, इसमें शामिल करते जाएँ 2-3 खाने के चम्मच। यानी तकरीबन अगर हम आधा 1 किलो कढ़ाई बना रहे हैं तो ये 2-3 खाने के चम्मच इसको पकाने के बाद इसको बारीक पीस लें और बॉटल में रख दें, थोड़ा सा ऑयल डाल दें, फ्रिज में रखें, ख़राब नहीं होगा। आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगा, 2 महीने फ्रिज में। लेकिन थोड़ा सा ऑयल शामिल करना पड़ेगा ताकि ये ख़राब ना हो। और 1 चाय का चम्मच जिसमें नमक शामिल कर दें। ये बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारआमद है। कोई भी रेसिपी बना रहे, दाल हो, सब्ज़ी हो, पाकिस्तानी खाना हो, ये इसका टेस्ट को इतना चेंज नहीं करेगा, इसकी खुसूसियात उसमें आ जाएंगी। सो सब के सब खा सकते हैं। बहुत सारे लोग, एक और चीज़ बताते चले, जिन लोग हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है तो ये खाएँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो हमने फिर क्या ज़रूरत खाने की। इसके आपको फ़ायदे बहुत सारे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। इस सूप में अब हमने गाजर शामिल कर दी। गाजर का कुकिंग टाइम चूँकि 2-3 मिनट है तो जल्दी पक जाएगी। साथ में आखिर में इसमें हमने शामिल कर दी कद्दूकश की हुई पनीर। एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हमारा सूप भी रेडी है और हमारा वहाँ पे शेफर्ड पाई भी बन रही है। कहीं जाएगा ब्रेड पैक। कैनेडियन चीज़ सूप, अज्जा, चिकन स्टॉक 1 लीटर, आलू क्यूब्स 2 अदद बड़े, गाजर स्लाइस 2 अदद बड़े, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 375 ग्राम, मैदा 5 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कुकिंग पॉट में तेल गरम करके प्याज डाल के 1 मिनट फ्राई करें, फिर चिकन शामिल करके 5 मिनट भूनें। अब मैदा मिलाकर 5 मिनट पकाएं, फिर चिकन स्टॉक, दूध और नमक डाल के तकरीबन 5 मिनट पकाकर उबाल आने दें। अब आलू डाल के फिर 5 मिनट पकाएं, फिर गाजर, पेपर, क्रीम और चीज़ शामिल करके 2 मिनट पका के सर्व कर दें।
शेफर्ड्स पाए अज्जा बीफ का कीमा हाथ का कुटा हुआ 500 ग्राम, मैदा 4 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 4 कप, चेडर चीज ग्रेटेड 1 कप, उबले आलू मैश्ड 500 ग्राम, गाजर चॉप्ड 1 अदद बड़ी, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, लेक चॉप्ड 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, अंडे 2 अदद, दूध 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके कीमा 5 मिनट भूनें। अब इसमें नमक और चिकन स्टॉक शामिल करके 20 मिनट उबाल आने तक पकाएं। अब मैदे को तेल में 1 मिनट पकाकर इसमें बीफ का कीमे के साथ प्याज, हरी प्याज, लेक, गाजर, शिमला मिर्च और पेपर डाल के 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें चीज़ डालकर एक तरफ रख दें। अब एक पैन में दूध, आलू और नमक 2 मिनट पकाएं। फिर इसे पाइपिंग बैग में भरकर पाए की फिलिंग करें और ओवन प्रूफ डिश रखें। ऊपर आलू से ढककर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वापस आ गए जी। और ये सूप, ओहो, इट्स अमेजिंग विंटर सूप। विंटर सूप मैंने आपको बताया, सर्दियों के बहुत सारे सूप अभी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करें। और सर्दियाँ तो हैं, कराची में तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि सर्दी कब आएगी। बट एनीवेज काफ़ी हद तक एसी बंद हो गया। हमारी जो सर्दी है कराची की वो है एसी बंद या पंखा आहिस्ता। बस जिनके घर एसी हैं उनका एसी बंद, जिसके घर पंखा है पंखा आहिस्ता, ही हमारी सर्दी है। और कुछ दिनों के लिए बंद होगा, 5-6 दिन के लिए, फिर वापस पंखा आहिस्ता शुरू होगा, फिर पंखा तेज़। ये हमारी सर्दी टोटल। बाकी शहरों में तो खैर हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन हमारे यहाँ सर्दी इस तरह आती है। बट क्या करें, नो इशू। अच्छा जी, ये आ गया हमारा कनेडियन चीज़ सूप। और विंटर्स में सबसे बेहतरीन सूप मेरे हिसाब से, इस तरह के और बहुत सारे सूप बेसिकली सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। वज़न कम करने के लिए बहुत काम आती है। लेकिन जिन लोगों को मैं बात करता हूँ कि वज़न कम करेगी, उन लोगों को शायद लगता है कि आज पिया तो कल पता नहीं 2-3 किलो वज़न कम हो जाएगा। ये सालों साल की मेहनत है। ये जो वज़न हमारा चढ़ा था इतना हैवी, ये कितने दिन में हुआ, बहुत सारे लोगों को जहन में नहीं होता। ये सालों साल की मेहनत से हमने इतना इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट जाती भी इसी तरीके से जैसी आई थी। यानी जब आई है तो हम सालों की बात नहीं कर रहे कि वज़न कम होगा सालों में, लेकिन महीने तो लगेंगे। सो जिन लोगों को वेट लॉस का थोड़ा शौक़ है और अच्छी बात है, वज़न कम करना चाहिए, उनको बताते चलें। एक तो शादियों के सीज़न आता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ से मेकअप ख़वातीन करवाती हैं वहाँ पर तो सुना है कि जी हर किस्म की दवाई रखी है। अभी रिसेंटली मैंने एक साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल 20,000 रुपये की कोई दवाई है, वो लें और आपका वज़न ये जा वो जा। ये सारे के सारे तरीके जो हैं ये नेचुरल तरीके नहीं हैं। और ये वज़न जो कम होगा, ये बढ़ेगा भी फिर दोबारा उसी तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आते हैं वापस। और हाँ, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसको कलर और आएगा तो हमारा सूप रेडी हो गया। वेट लॉस के हवाले से दोबारा आपको बताते चले, इस तरह के अनहेल्दी तरीक़ों से अपना वज़न कम ना करें, ये कभी भी आपको काम नहीं आने। नुकसान ये होगा कि बहुत सारे जो ये वेट लॉस की मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर डायरेटिक्स हैं। यानी इससे आपकी चर्बी कम नहीं होगी, आपकी जिस्म में जो पानी स्टोर्ड है वो कम हो जाएगा। आपको लगेगा आपको 3-4 kg वज़न कम हो गया। और ये बड़े नुकसानदेह है, ख़ासतौर पे गुर्दों के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके हार्ट के लिए। तो बग़ैर किसी मशवरे से, डॉक्टर के बग़ैर किसी तहकीक किए, अगर आप इस तरह के ये जो वज़न कम करने वाली जो दवाएँ अगर आप ये ले रहे हैं तो इससे आपको शदीद नुकसान हो सकता है। लिहाजा इससे बचें और नेचुरल तरीक़ों से अपनाएं इसको। वज़न जैसे बढ़ा था कितने सालों में, तो कम से कम अगर 10 साल में एक वज़न बढ़ा है तो उसको कम से कम आपको 1 साल देना पड़ेगा। इससे कम अगर कोई आपको बता रहा है कि जी वज़न कम हो जाएगा, तो वो बेसिकली आपको कोई अनहेल्दी तरीका बता रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा जी, इसको साइड पे करते हैं और हमारा शेफर्ड पाई भी होगी तैयार, उसको निकाल लेते हैं। और पूरी डिश निकालिएगा, हमेशा जहन में रखें डिश को, ये ट्रे पूरी निकालिएगा। अगर डिश निकालने की कोशिश की तो हाथ जलेगा और बड़ा शदीद जलेगा। सो मेक श्योर कि पूरी की पूरी डिश निकालें, ये ट्रे पूरी, और फिर डिश को आराम से पकड़ के, ये बहुत गर्म है, हाथ जलने के चांसेस काफ़ी होते हैं, लिहाजा ओह ये देखें, ये रिस्क ना लें। चलिए, ये आ गई हमारी शेफर्ड पाई, ये दैट्स इट। और अभी सूप काफ़ी सारा है, मैं तो मशवरा दूंगा सबको कि ये सूप पिए। ये अभी प्याले इसीलिए भर रहे हैं अपनी पार्टियों के लिए, तो पार्टी अभी ऑन करते हैं। और इंशाल्लाह वीकेंड आ गया है, अब कोशिश करें। एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, हम लोग जब भी कोई प्लान करते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है या नमक कम करना है या हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है, हमारा वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यार इस वीकेंड के बाद बस फिर आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं होने का।
जिस दिन आपने कम करना हो ना कोई चीज़, कोई चेंज लेके आना है, वो आज का दिन है, वो कल नहीं है, वो परसों नहीं है। चले अगर आप कल परसों भी कर रहे हैं तो इसको अपने हिसाब से देख लें कि वाकई कल परसों चेंज आया कि नहीं आया। नहीं आता, मोस्टली होता है कि हम अपने आप को डॉच करते रहते हैं कि जी आज से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँ। लिहाजा जो भी तब्दीली लेके आ रहे हैं कोशिश करें इसको आहिस्ता आहिस्ता, वो ग्रेजुअल। नमक कम करना है, नमक कम का मतलब ये नहीं है कि आज आपको डॉक्टर ने बोला कि नमक कम कर दो या बंद कर दो, कल से आप बिल्कुल फीके खाने खा रहे हैं। फीके खाने से आपको वज़न, ये जो नमक का मसला है, ये इस तरह हल नहीं होगा। इसको आपने बतदरीज कम करना है, क्योंकि अगर कुछ दिनों आप फीके खाने खाएंगे आपसे खाया नहीं जाएगा, और फिर होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वापस उसी तरफ आ जाएंगे। सो मेक श्योर कि जो भी चेंजेस लेके आ रहे हैं इसको बतदरीज जो आहिस्ता आहिस्ता करके तब्दीली हो, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए सूटेबल होगी। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.